नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शास्त्र ज्ञान। और आप सभी का फिर से अभिनंदन, आभार। और माँ सरस्वती जो संपूर्ण कला की देवी है, उनके भी चरणों में नमन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, जय माँ सरस्वती। तो सरस्वती माँ का ध्यान करते हुए तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आप सबके समक्ष जो एचटेट है, हमारा संस्कृत लेवल 3 पीजीटी से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज ये पहला मॉक टेस्ट है हमारा, तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यहाँ। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहले प्रश्न आए कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ सर्गों की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 सर्ग इस महाकाव्य में देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके जो रचयिता है, वो महाकवि भारवी की रचना है ये किरातार्जुनीयम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जो भी धातु होती है, उसके लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप क्या बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिभेतु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक में कितने श्लोक हैं। तो ये अंकों से संबंधित प्रश्न आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 श्लोक इस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णित है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसमें कुल 3 जन्मों की कथा का वर्णित देखने को मिलता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये छाया अंक का संबंध किस नाटक से है। तो छाया अंक का संबंध जो है भवभूति द्वारा रचित उत्तरामचरितम नाटक में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अस्मद शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा। तो यहाँ अस्मद जो शब्द है, तो ये जो होता है ये तीनों लिंगों में एक समान चलता है। तो इस तरह आपको कन्फ्यूज़न करने का प्रयास किया जाएगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रामः गच्छति का कर्म वाच्य में क्या बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेण गम्यते बनेगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम यहाँ। तो राजा जो दुष्यंत के प्रथम पटरानी का नाम क्या था। तो यहाँ प्रथम पटरानी का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमती राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम यहाँ। तो जो दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा। जो दीपावली शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा वो है दीप प्लस अवली। ये दीर्घ स्वर्ग संधि के अंतर्गत है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा संतः में कौन सी धातु है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, धातु से संबंधित प्रश्न है ये हमारा। तो अस धातु का रूप है ये संतः जो शब्द है, अस धातु के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो कुमार संभव, मेघदूतम एवं रघुवंशम, ये तीनों ही लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो है मेघदूत नामक काव्य के अंतर्गत में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हमारा। तो अगला प्रश्न है उसे देख लेते हैं यहाँ। तो अर्थो ही कन्या परिकिया एव, तो यह किसके द्वारा कहा गया है। तो इस तरह की भी सूक्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो यह ऋषि कश्यप के द्वारा कही गई है ये। तो माहेश्वर सूत्र में जो हा व्यंजन जो आया है वो कितनी बार आया है। तो वो है
2 बार ह व्यंजन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। तो किरातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है? तो किताब से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो ये वंशज छंद इसके अंतर्गत किरातार्जुनीयम में देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो रीति से संबंधित प्रश्न है यह हमारा। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है कादम्बरी के अंतर्गत। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं उसको भी हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो तिलक मंजरी के लेखक का क्या नाम है? तो लेखक से संबंधित प्रश्न है ये हमारा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है श्री धनपाल जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा उवाच। उवाच जो शब्द है किस लकार का रूप है? तो लकार से संबंधित प्रश्न। तो भ्रू धातु के लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन के अंतर्गत ये बनता है उवाच शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं यहाँ। तो महाराजा शब्द में समास बताएं। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो है इसमें कर्मधारय समास है इस शब्द के अंतर्गत। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एको रस करुण रस ये किस नाटक की पंक्तियाँ हैं? किस नाटक को करुण रस के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा बड़ा ही सुप्रसिद्ध है उत्तरामचरितम नाटकम के अंतर्गत रस करुण रस है। और आज का जो प्रश्न है इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का जो प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके सबके समक्ष वो है कि तो पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर के अंतर्गत समास बताना है, इसको आप कमेंट करें। और अगले मॉक टेस्ट के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद करें। फिर मिलते हैं कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माँ भारती, जय माँ संस्कृति, जय श्री राधे।